अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन मुबारक को लेकर आए, उस दीन मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत तक पहुँचाने के लिए कई तरह की कुर्बानियाँ और कई तरह की शहादतें मांगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मुक़द्दस और बाबरकत शख्सियत कि जिसको कायनात में अजीम तरीन इनकलाब बर्पा करने वाला कहा गया, और ये इनकलाब बर्पा करने वाला सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं बल्कि गैरों की तरफ से भी तस्लीम किया गया, माना गया कि यकीनन अगर अजीम तरीन इनकलाब बर्पा हुआ, किसी शख्सियत ने तारीख के रुख को मोड़ा है, तो वो अजीम शख्स मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सिर्फ मुसलमानों नहीं, गैरों ने भी माना है। लिखने वालों ने लिखा है, वो राइटर, वो लिखने वाले, वो मुसन्निफ, वो मुरत्तिब सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इसे गैरों ने भी तस्लीम किया है कि यकीनन अजीम तरीन इनकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब ये बात है कि अजीम तरीन इनकलाब, तारीख का अजीम तरीन रुख मोड़ने वाली शख्सियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो यकीनन तारीख को मोड़ने वाले, इनकलाब बर्पा करने वाले के सामने कोई ना कोई ऐसी ताकत रही होगी कि जिसको बातिल किया, जिसको खत्म किया और फिर उसको पैदा किया। जब दो ताकतें होती हैं, एक ताकत को खत्म किया जाए तभी तो वो इनकलाब बर्पा होता है। पहले निजाम को खत्म किया जाए, पहले निजाम को नेस्त नाबूद किया जाए, पहले निजाम को बातिल करार दे दिया जाए, तभी तो दूसरा निजाम आएगा। कौन थे मद्दे मुकाबिल में? मुशरिकीन थे, यहूद थे। ये मद्दे मुकाबिल में थे, कुफ्फार थे, मद्दे मुकाबिल में थे। इन तमाम को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए और अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई किताब के जरिए, कुरान करीम अजीम तरीन इनकलाब बर्पा करने वाली किताब, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तरीन इनकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत, इन्होंने तारीख के रुख को मोड़ा। और ये इनकलाब वैसे ही बर्पा नहीं हो गया, वैसे ही तारीख का रुख नहीं मुड़ गया। इसके पीछे कई शहादतें गई, कई जाने गई, कई लोग कत्ल किए गए, कई सहाबा इकराम ने अपनी जानें पेश की हैं, कईयों ने अपने घर वालों को अपने निगाहों के सामने कत्ल होते हुए देखा है। ये तब हमारे सामने इस्लाम आया है, तब हमारे सामने ये दीन की किरण हमारे सामने आई है, तब जाकर हमारे सरों पर टोपियां आई हैं, तब जाकर हमारे चेहरों पर दाढ़ियां आई हैं, तब जाकर के हमारे लिबास और हमारे जिस्म के अंदर ये पोशाक आया है। जंगे बदर देखिए, जंगे ओहद देखिए, किस तरीके से सहाबा इकराम को शहीद किया गया, किस तरीके से सहाबा इकराम को उनके घर वालों के सामने कत्ल किया गया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का, सहाबा का जो कत्ल किया गया, वो इस दीन को कायम करने के लिए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में एक रुख ऐसा भी आया कि कई सहाबा इकराम को शहीद होना पड़ा इस दीन को कायम रखने के लिए। उन्होंने दीन को कायम करने के लिए अपनी शहादतों का नजराना पेश किया, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया दीन को कायम करने के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बाबरकत शख्सियत जब इस दारे फानी से जा चुकी है, तो फिर उसके बाद कई सहाबा इकराम जो उनके बाद खलीफा बने हैं, उनके बाद हाकिम बने हैं, उन सहाबा इकराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस दीन को कायम रखने के लिए। आप हजरात के सामने आज मैं उन्हीं शख्सियात का तज़किरा करता हूं कि जिन शख्सियात ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया इस वजह से कि इस दीन को कायम रखा जाए, इस दीन को बाकी रखा जाए। जिस दीन को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जानों के अंदर पेवस्त कर दिया था, उनके जिस्मों में डाल दिया था, उनको वो अखलाक दे दिए थे, उनको वो अखलाक का नमूना बना दिया था, उन शख्सियात ने इस दीन को कायम रखने के लिए, इस दीन को बाकी रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इससे पहले जो महीना गुजरा, इस महीने के अंदर आप हजरात ने शहादत हुसैन सुनी। शहादत हुसैन का तमाम वाक़या आप हजरात के सामने है, लेकिन उससे भी अजीम तरीन शख्सियात को शहादत का मकाम और मर्तबा मिला। उनमें एक शख्सियत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उनमें एक शख्सियत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उनमें एक शख्सियत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है जो हजरत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दामाद है हजरत उस्मान और हजरत अली जो दोनों दामाद है, और हजरत अबू बकर, हजरत उमर जो दोनों ससुर है। उनमें हजरत अबू बकर को छोड़कर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत नसीब हुई, उन्हें खलीफा तस्लीम किया गया, उन्हें खलीफा माना गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है तो उस वक्त दो बड़े ऐसे फितने नमूदार होते हैं, दो ऐसे बड़े फितने उजागर होते हैं जो सामने आते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक तो लोगों ने ज़कात का इनकार किया, और दूसरा लोग ऐसे हो गए कि जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया, जिनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब है, नबुव्वत का दावा करने वाले, और मुर्तद्दीन ज़कात जो ज़कात का इनकार करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल वो सिफात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिफात रखते थे, जो उनके रक़ीक़ुल क़ल्ब थे, जो उनके अंदर जो शफावत थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से शफीक थे, उसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु शफीक थे, रक़ीक़ुल क़ल्ब थे, नरम दिल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये दोनों फितने हुए, लोगों ने कहा कि अबू बकर, जब लोगों ने ज़कात देने से आपको मना किया है, वो लोग ज़कात दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने ज़कात देने से हाकिम वक्त को मना किया है, खलीफा वक्त को मना किया है कि हम अपनी ज़कात खलीफा वक्त को नहीं देंगे, हम अपनी ज़कात अपने दरमियान में, अपने लोगों के दरमियान में तकसीम कर देंगे। जबकि उसूल और रूल ये था कि वो खलीफा वक्त को अपनी ज़कात इकट्ठी करवाए और खलीफा वक्त जहां मुनासिब समझे उस ज़कात को तकसीम करवाए। यह मसला था। और दूसरा मसला, ऐसे लोगों ने नबूवत का दावा पेश कर दिया कि जो सर से पांव तक किसी एतबार से ना नबी माने गए और ना नबी उन्हें माना गया, और ना ही अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें नबूवत का कोई ऐलान किया गया। उन लोगों ने नबूवत का दावा पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन तमाम
दाइयान नबुव्वत को खत्म करवाया, कत्ल करवाया उन्हें। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत ने कहा, अबू बकर, जिन लोगों ने ज़कात का इनकार किया है, यानी ज़कात आपको देने से मना किया है, वो अपने दरमियान में ज़कात दे रहे हैं, अपने लोगों को ज़कात तकसीम कर रहे हैं। अगर उन लोगों का मुकाबला किया जाए जिन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया, जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया, हम उनका तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ज़कात का इनकार किया, आप उन लोगों को छोड़ दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि उमर, तुम तो वो शख्सियत हो कि जिनकी सख्ती पूरे आलम के अंदर मशहूर है, और तुम ये मुझे बात कहते हो कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए या उन लोगों को मना कर दिया जाए, उनका मुकाबला ना किया जाए। खुदा की कसम, हजरत अबू बकर उस वक्त तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कोई बेड़ा गर्क करता हो। अयुबद्दलुल दीन व अना हई, हजरत अबू बकर ने फरमाया कि दीन तब्दील हो जाए और हजरत अबू बकर जिंदा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उमर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिस शख्स ने ऊंट ज़कात में दिया, जिस शख्स ने ऊंट ज़कात में दिया और उसकी रस्सी भी उसने साथ में दी, अगर कोई इस वक्त में, जब अबू बकर खलीफा है, इस वक्त में अगर कोई ऊंट दे और उस रस्सी का भी मना कर दे कि ज़कात उस रस्सी को नहीं देगा, तब भी मैं उस शख्स से मुकाबला करूंगा, तब भी मैं उस शख्स से मुकाबला करूंगा जो रस्सी नहीं देगा। और वही ज़कात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमा की, इकट्ठी की। तो ये दो मसले बड़े हजरत अबू बकर के सामने आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना खिलाफत 2.25 साल का रहा। हजरत अबू बकर का इंतकाल के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम किया गया। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। वो उमर फारूक है रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिनके खलीफा होने के वक्त में 22 लाख मुरब्बा मील पर वो हाकिम थे, खलीफा थे। 22 लाख मुरब्बा मील हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस जमाने के अंदर दो बड़ी सुपर पावर ताकतें थी, एक ईरान की ताकत और एक रोमन एम्पायर। इन दोनों ताकतों को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत्म किया। ईरान को भी खत्म कर दिया और रोमन एम्पायर की भी 2 टांगे तोड़ दी। उनका सिर्फ एक हिस्सा बाकी रह गया था जिस पर खिलाफत का परचम नहीं लहराया, और बाकी ईरान और मुकम्मल रोमन एम्पायर को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, 22 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत करने वाला वो शख्स हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब ईरानियों ने जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत कायम कर दी, 10 साल तक खलीफा रहे, तो आखिर में जब ईरानियों ने देखा कि ये वो शख्स है कि जिसकी खिलाफत का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी खिलाफत बढ़ती जा रही है, तो ईरानियों ने एक हुर्मुजान नाम का जनरल था, उस जनरल ने जब उसको नबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने लाया गया, खलीफा वक्त के सामने पेश किया गया, तो हुर्मुजान ने कहा कि खलीफा मुमिनीन, खलीफा वक्त, मुझे एक मोहलत दे दीजिए कि मैं उस दौरान वो काम कर लूं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बताएं क्या बात है, आपकी क्या तमन्ना है, आपकी क्या चाहत है। उन्होंने कहा कि मुझे पानी का एक प्याला दे दीजिए, मैं पानी का प्याला जब तक ना पी लूं मुझे शहीद ना किया जाए, मुझे कत्ल ना किया जाए जब तक मैं पानी का प्याला ना पी लूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है, तुम्हें इजाजत दी जाती है। उस शख्स के सामने प्याला लाया गया पानी का। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस पानी को ना पी लूं तब तक आप मुझे शहीद नहीं करेंगे, तब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। उस शख्स ने वो कटोरा लिया और पानी गिरा दिया, कहा कि ये मेरा वादा था, तुमसे मुआहदा था कि जब तक मैं इस पानी को ना पी लूं तब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे, और ये पानी अब मैं पी नहीं सकता, आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। हुर्मुजान वो कहकर छूट गया और उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि खलीफा वक्त थे, अपनी बात का मुआहदा किया था, उन्होंने अपनी बात को माना था और उससे मुआहदा लिया था, वादा किया था।
मुकर नहीं कर सकते थे, मुआहदे को तोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उस हरमुजान नाम के शख्स ने अबू लुलू जो गुलाम था एक, उस गुलाम को तैयार किया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के लिए। अबू लुलू सामने आया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आकर शिकायत करने लगा कि मेरा आका मुझसे साथ आने लेता है, मेरा आका मुझसे साथ आने लेता है और मैं दिन भर उसका काम करता हूं, और ये जो मेरी धाड़ी है, ये जो मेरा मुआवजा है वो कम है। ये उमर फारूक खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन, मुझे अपना मुआवजा ज्यादा दिलवाइए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम कितना मुआवजा चाहते हो? कहता है कि मैं हर फन जानता हूं, मैं लोहार भी हूं, मैं नज्जार भी हूं, मैं सुथार भी हूं, मैं हर काम को कर सकता हूं। इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे मुआवजे को बढ़ाया जाए, मेरे मुआवजे को ज्यादा किया जाए। उमर फारूक ने कहा जब तुझे 7 आने मिल रहे हैं और फिर उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगा कि मैं एक चक्की भी बनाता हूं। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अच्छा, जब तुम चक्की बनाते हो तो एक चक्की मेरे लिए बनाओ। उस शख्स ने जवाब दिया कि उमर फारूक, मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जिसकी आवाज सारी दुनिया सुन लेगी। चुनांचे उस शख्स ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज के वक्त में, नमाज की हालत में, क़याम के दौरान अबू लुलू ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, और उनकी पीठ पर छुरा घोंप कर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर देता है। यह हजरत उमर फारूक की शहादत है, और ये वो शहादत है कि खलीफा वक्त की शहादत, अमीरुल मोमिनीन की शहादत, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा तस्लीम किया जाता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बनु उमैया से है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर लिया गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की 12 साल तक खिलाफत रही। हजरत अबू बकर 2.25 साल खलीफा रहे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल तक खलीफा रहे और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल तक खलीफा रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में हजरत उमर फारूक का वो जमाना था कि जिसमें 22.5 लाख मुरब्बा मील पर वो खिलाफत करते थे, और उसके जस्ट दुगना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जमाना हुआ। 24 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत करने वाले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला, उन्हें भी शहीद किया गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। अब्दुल्ला बिन सबा, जिन्होंने एक पूरी बाकायदा टीम तैयार की, और पूरी टीम तैयार करने के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर का पहरा किया। एक तरफ घर के बाहर हजरत हसन है, एक तरफ हजरत हुसैन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लख्त जिगर है, फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल के टुकड़े हैं। वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के पहरेदार हैं। लेकिन जिन लोगों ने शहीद किया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, वो घर के पीछे से आए और उन लोगों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। 10 साल तक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में 12 साल में से 10 साल तक एक बेहतरीन निजाम के साथ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की खलीफा रहे। और फिर 2 साल में, आखिरी 2 साल में जिस तरीके से फितरों का दौर हुआ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ मीटिंगें की गई, उनके खिलाफ कई ऐसे कारनामे किए गए, कई ऐसी तंजीमें बनाई गई, और आखिरकार हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को घर में कुरान करीम की तिलावत करते वक्त हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। हजरत उमर फारूक को शहीद किया गया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। अब खलीफा बनते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, फातिमा ज़हरा के शौहर है, हसनैन के वालिद है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़े हैं, आंखों के लिए उनका तारा है। हसनैन, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके वालिद मोहतरम है, अहले बैत हैं,
जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन अहले बैत से, जो मेरे अहले बैत है, उनसे नापाकी को, गंदगी को, रिज्स को खत्म कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला गंदगी, नापाकी, बेहुरमती, बेगैरती इनके नजदीक नहीं आने देता। ये वो अहले बैत है। उनमें से एक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर रहा 2.5 साल तक खिलाफत का। उनके दौर में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ है। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ। दोनों सहाबी है और दोनों के दोनों सहाबी ऐसे सहाबी हैं कि एक तरफ दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक तरफ कातिबे वही है, जिन्होंने वही को लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आसमान का सितारा कहा है और एक तरफ अहले बैत है और दोनों के दोनों अपनी जगह दुरुस्त है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने हैं, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि अली, हम आपको उस वक्त खलीफा तस्लीम करेंगे कि जब आप उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन से बदला ले लें। हजरत उस्मान गनी को शहीद किया गया, जिन्होंने 12 साल तक हुकूमत की है, 12 साल तक खिलाफत की है, उन्हें शहीद किया गया। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी चाहत है कि खलीफा वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो कातिलीन उस्मान है उनका बदला ले लीजिए, हम आपको खलीफा तस्लीम कर लेंगे। हजरत अली ने कहा, अभी माहौल साजगार नहीं है, जब तक आप मेरी बैत ना कर ले, मैं उनके कातिलीन से बदला नहीं ले सकता। आप मुझ पर बैत कर ले, मेरे हाथ पर बैत कर ले, और उसके बाद जब वक्त होगा, जब माहौल साजगार होगा, मैं चुन चुन कर कातिलीन उस्मान से बदला लूंगा। दोनों का एक मिजाज था, दोनों ये चाहते थे कातिलीन उस्मान से बदला लिया जाए, क्योंकि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। 40 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, 40 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत करने वाली शख्सियत को शहीद किया गया, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उनके बदला लिया जाए। इन दोनों के दरमियान आपसी इख्तलाफात हुए और उन इख्तलाफात के नतीजे में आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। इब्ने मुलजिम नाम का एक शख्स, उन्होंने ये तय किया, उनकी भी कमेटी बनाई गई, उन लोगों ने ये तय किया और ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किए जाने वाले, शहीद करने वाले हो, या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले हो, या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले हो, ये तमाम वो लोग थे जिनके दिल के अंदर इस्लाम पैवस्त नहीं हुआ था, जो दिल से इस्लाम को तस्लीम नहीं करते थे, जो दिल से ईमान नहीं जानते थे और ईमान नहीं रखते थे, ये वो लोग थे। आखिरकार इब्ने मुलजिम ने वही फजर की वक्त, फजर की नमाज के अंदर उन्होंने तय किया कि एक साथ 3 लोगों को एक ही वक्त में एक ही नमाज के अंदर इमामत की हालत के अंदर शहीद किया जाए, जिसके अंदर अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक और सहाबी थे जो मिस्र के हाकिम थे। उन लोगों ने तय किया कि एक ही वक्त में फजर की नमाज में इन तीनों हजरात को शहीद किया जाए। चुनांचे वो दोनों लोग बच गए, वो दोनों सहाबी बच गए, उनके ऊपर वार नहीं पड़ा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फजर की नमाज के अंदर इब्ने मुलजिम ने फजर की नमाज के लिए जब वो निकले हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते के अंदर उन्हें शहीद किया रजी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के तमाम सहाबा इकराम को, जिन्होंने दीन को कायम करने के लिए, दीन को कायम रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दीन कायम रहे, दीन बाकी रहे, दीन पर कोई आंच ना आने पावे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हमें तालीम दी है, उस तरीके की तालीम को बाकी रखने के लिए, उस तरीके के अखलाक को बाकी रखने के लिए अपनी गर्दनों को झुका दिया, लेकिन इस्लाम पर कोई आंच नहीं आने दी। ये वो सहाबा इकराम है, ये वो खलीफा वक्त है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीखा था कि हम शहीद हो जाएंगे, हमें शहादत का मकाम मंजूर है, हमें शहादत का मर्तबा मंजूर है, लेकिन हम किसी और के सामने अपना सर को झुका नहीं सकते, किसी बातिल ताकत के सामने झुक नहीं सकते, बातिल का हाथ में हाथ दे नहीं सकते। इन लोगों ने यह सीखा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज के हालात देखिए, आज के हालात पर गौर कीजिए और मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारी को गौर कीजिए कि हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है।
उन जिम्मेदारियों को समझिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सहाबा इकराम को जंग बदर के अंदर शहीद होने दिया, जंग उहद के अंदर शहीद होने दिया, और न जाने किन किन मकामात के अंदर, और एक मकाम पे तो 70 हुफ्फाज इकराम सहाबा इकराम को शहीद किया गया। एक साथ 70 सहाबा को, जो तमाम के तमाम हाफिज थे, उन तमाम को शहीद किया गया। दीन को बाकी रखने के लिए, दीन को कायम करने के लिए, इन दोनों के लिए जब शहादत मंजूर होती है, उन दोनों के लिए शहादत दी गई है, उन दोनों के लिए जानों का नजराना पेश किया गया है, तो हमें अपने मकाम को समझना चाहिए, हमें अपने मर्तबे को समझना चाहिए कि हमें इस्लाम किन बुनियादों पर मिला है, हमें ईमान किन बुनियादों पर मिला है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानलेवा नहीं है, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए, अपने अल्लाह ताला की कुरान करीम किताब के लिए और अपने जानों का नजराना पेश कर दिया, सिर्फ इसलिए कि दीन कायम रहे, दीन बाकी रहे, दीन को कोई आंच ना आने पावे। आज हमारे सामने जो हालात आते हैं, जिस मकाम पर जो हालात आते हैं, हम उसके खिलाफ, उसके मुखालिफत में, उसके रवैये में और उसके मुतालिक कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमें दिलो जान से इस्लाम, मैं कह सकता हूं कि इस्लाम को यकीनन हमने अपने दिलों के अंदर अभी तक बसाया नहीं है, दिलों के अंदर बसाया नहीं है इस्लाम को। अभी तक हम सिर्फ दाढ़ी रखने वाले, सिर्फ टोपी पहनने वाले, सिर्फ लिबास पहनने वाले और सिर्फ अपनी जुबान से कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। इस्लाम तो वो है कि जब इस्लाम जिस्म में घर कर जाए, दिलों के अंदर घर कर जाए, तो फिर अपनी जानों को पीछे देने के लिए, अपनी जानों को हवाले करने के लिए बिल्कुल मुस्लिम घबराता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर गौर करने की तौफीक नसीब फरमाए, इन बातों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।